तो नेक्स्ट लिखो, हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ रहे थे, ठीक है। उसमें लास्ट क्लास में पढ़े थे, वो टाइम पीरियड निकाले रहे होंगे, याद आया? ठीक है। नेक्स्ट लिखो आप, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल। नेक्स्ट लिखो आप, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। लिख गया सभी का? अब देख लो यहां पे लिखना, ठीक है। ये आपके पास सपोज दैट कोई भी रीजन है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गिवन है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को रखेंगे और उस पर कितना पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो आपको निकालना है, ठीक। कितना? तो मान लो आपके पास ये रहा डाइपोल, ठीक है, बोल दो इसकी लेंथ कितना है, एल, और ये सपोज दैट है प्लस क्यू चार्ज, यहाँ होता है माइनस क्यू। कितना क्लियर है? बोलो, इसका डाइपोल मोमेंट कहां से आएगा, माइनस क्यू से पॉजिटिव की तरफ। इतना क्लियर है? मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच एंगल कितना है, थीटा है। समझ पाए ना? थीटा क्या है? एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट। इतना क्लियर रहेगा? बोलो, इतना क्लियर है? ठीक है। अपने से बोलना आप, अब हमको निकालना है इसका पोटेंशियल एनर्जी। इतना क्लियर रहेगा? क्या निकालना है? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। देखो ऐसे बोल दो, पहले सुन लो फिर लिखना, ठीक है ना। मान लो कि यहां पर देखो, एक ये सरफेस हम ड्रॉ कर रहे हैं, एक ये सरफेस। अपने से बोलना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर सरफेस होती है क्या होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है, याद आया ना? बोलो, ठीक है। सपोज दैट हम यहां पर बोल दे रहे हैं कि पोटेंशियल है V2, मतलब इस पूरे लाइन, समझ पा रहे हो ना, इस पूरी सरफेस पोटेंशियल क्या है, V2। यहाँ V2 बोल दे रहे हैं, यहाँ पोटेंशियल बोल दे रहे हैं V1। इतना क्लियर है क्या? बोलो, इतना क्लियर है? बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर क्या होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझ पाए ना? मतलब इस सरफेस पे कहीं पर भी आप पोटेंशियल देखोगे V1 होगा, यहाँ पर कितना होगा, बोलो, V2 होगा। इतना क्लियर हुए? बोलो, इतना क्लियर है क्या? ठीक है। अब हमको लिखना है इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो हम लिख सकते हैं U इक्वल टू, कैसे लिखते हो बोलो, पोटेंशियल एनर्जी Q इंटू V कर रहे थे ना, याद आया? चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल उस पॉइंट का। क्लियर रहेगा ना? देखो ध्यान से, तो यहां पर चार्ज कितना है, माइनस क्यू, पोटेंशियल V2 है, तो आप लिखोगे माइनस क्यू V2। इतना क्लियर है क्या? बोलो, यहां पर पोटेंशियल कितना है, V1, चार्ज कितना है, बोलो, प्लस क्यू, तो क्या हो जाएगा, प्लस क्यू V1। डाउट है क्या किसी को? बोलो, कितना क्लियर है? बोलो, इन दोनों में से आप माइनस क्यू कॉमन निकाल लो, तो हो जाएगा माइनस क्यू, और इसको आप लिख सकते हो V2 माइनस V1, लिख सकते हैं क्या? बोलो, कितना क्लियर है? ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये लिखा है V2 माइनस V1, मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस आपने याद किया होगा, dV इज इक्वल टू कैसे लिख रहे थे, E डॉट dr, याद आया? E डॉट dr, याद आया ना सभी को? ठीक है। तो हो जाएगा U इक्वल टू माइनस क्यू, आप यहां आने दो, यहां से देखो, ये रहा V2 यहां पर, मतलब यहां का पोटेंशियल है V2, यहां का पोटेंशियल है V1, ठीक है ना। अब ये लेंथ कितना है बोलो अपने से, अगर ये L है तो ये कितना आएगा, L cos थीटा आएगा। डाउट है क्या किसी को? L cos थीटा आएगा, ठीक है। इतना तो क्या हम V2 माइनस V1 के प्लेस पे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, E इंटू L cos थीटा। डाउट है क्या किसी को? कैसे किया? बोलो, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हो गया L cos थीटा, ये वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इतना क्लियर है? बोलो, डाउट है क्या इसमें? ठीक है। अब अपने से आप बोलना, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कितना होगा, बोलो अपने से। क्यू है चार्ज, सेपरेशन कितना है, बोलो, L। तो Q इंटू एल के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, बोलो, P लिख दे रहे हैं। क्या लिख दे रहे हैं? P लिख दे रहे हैं, डाइपोल मोमेंट। तो U इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो माइनस क्यू और L इकट्ठा कर लो एक साथ, और ये हो जाएगा E cos थीटा, ठीक है। और Q इंटू एल के प्लेस पर हो जाएगा डाइपोल मोमेंट माइनस P E cos थीटा। डाउट है क्या किसी को?
बोलो। तो क्या हम ए बी कॉस थीटा को वेक्टर ए डॉट बी लिख लेते हैं? बोलो, तो ये क्या हो जाएगा? तो इसको आप लिख सकते हो u इज इक्वल टू माइनस वेक्टर p। हाँ बोलो, ठीक है, इसके बाद ऊपर लिख दे रहा हूं पूरा। इतना क्लियर है? बोलो। तो क्या पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट। समझ पाए इतना? बोलो, ठीक है। पहले सुन लो देन लिखना, अभी मत लिखो। इतना क्लियर सभी को? फॉर्मूला क्या हो गया बोलो अपने से? आइदर माइनस पी कॉस थीटा या आप क्या बोलोगे माइनस वेक्टर पी डॉट वेक्टर ई। इतना क्लियर है? ठीक है। अपने से बोलना आप, इस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी और मिनिमम कब होगी? बोलो अपने से। हाँ, यू मैक्सिमम कब होगा? यू मैक्सिमम कितना हो सकता है बोलो? जब कॉस थीटा मैक्सिमम हो। और कॉस थीटा मैक्स कब होगा बोलो? जब थीटा इक्वल टू 0। और यू मैक्सिमम आएगी कितना बोलो अपने से? सॉरी, पहले मिनिमम निकालते हैं, ठीक है ना, मैक्सिमम बाद में आते हैं। पहले मिनिमम बोलो अपने से कितना आएगा? तो यू मिनिमम तब आएगा जब कॉस थीटा क्या होगा बोलो? +1 हो। समझ पाए? और कॉस थीटा +1 कब होगा? जब थीटा की वैल्यू क्या होगी बोलो? 0 होगी। समझ पाए? और मिनिमम वैल्यू आएगी कितना? -p e। यहां से देख लो, -p e। कॉस 0 क्या हो गया? 1 हो गया। तो ये हो गई मिनिमम वैल्यू। इतना क्लियर रहेगा? बोलो। और जब थीटा इज इक्वल टू 0 होता है तो कौन सी इक्विलिब्रियम होगा डाइपोल? बोलो अपने से। अनस्टेबल या स्टेबल इक्विलिब्रियम? स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में कैसा रहेगा डाइपोल? स्टेबल इक्विलिब्रियम में। स्टेबल इक्विलिब्रियम। इतना क्लियर है? बोलो। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम। डाउट है क्या इसमें? समझ पाए इतना? ठीक है। नेक्स्ट बोलो अपने से, यही पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब आएगी? तो यू मैक्स कब हो सकता है? जब कॉस थीटा -1 हो, तभी हो जाएगा +p। बोलो। तो कॉस थीटा -1 कब आएगा बोलो अपने से? कॉस थीटा -1 कब आएगा? जब थीटा इक्वल टू पाई रेडियन, या बोल सकते हो कि आप 180 डिग्री। डाउट है क्या इसमें? बोलो। जब इसको आप -1 पुट करो क्या हो जाएगा? प्लस ई। हो जाएगा +pe। ये हो गया यू मैक्स। कितना क्लियर है? बोलो। कितना क्लियर है? ठीक है। अब इस कंडीशन में कैसा इक्विलिब्रियम होगा? स्टेबल या अनस्टेबल? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आप याद भी रखना कि जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम स्टेबल इक्विलिब्रियम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, तो आप क्या बोलोगे इस कंडीशन में? क्या हो जाएगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। डाउट है क्या किसी को इसमें? इतना क्लियर हुआ? बोलो। ठीक है। अब अगर आपको एक ग्राफ प्लॉट करना हो, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी और थीटा का, मान लो हम यहां पे लिख रहे हैं यू। यू मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल, और हम इस एक्सिस पे दिखा दे रहे हैं थीटा। समझ पाए? थीटा इज एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड डाइपोल मोमेंट। इतना क्लियर है? अब देखो, आप क्या बोल रहे हो कि 180 पे मिनिमम है इसकी एनर्जी, सॉरी मैक्सिमम है, और 0 पे क्या है? मिनिमम है, ठीक है ना। अपने से बोलना आप, क्या cos 90 पे 0 आएगी ना? बोलो, cos 90 पे क्या आएगी? 0 आएगी। समझ पाए ना? ठीक है। तो अगर आपको इसका ग्राफ ड्रा करना हो तो आप ऐसे बोल सकते हो, देखो ये आप u ड्रॉ कर लो, मतलब यहां पे u दिखा रहे हो आप, ये हो जाएगा एंगल, एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड किसके बीच? इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच। ठीक, इतना। अब देखो ध्यान से, cos 0 पे मिनिमम है, मतलब cos 0 पे क्या हो जाएगा बोलो? मिनिमम हो जाएगा। एक सेकंड यार, सुन लो फिर लिखना। ये देखो, यहाँ पे cos, यहाँ पे थीटा 0 होगा ना? बोलो अपने से। 0 क्या हो जाएगा? मिनिमम। यू मिनिमम है कितना बोलो अपने से? हाँ, यहाँ पे है आपके पास -pe। इतना क्लियर है क्या? बोलो। और मैक्सिमम कब है? जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप बताओगे मैक्सिमम हो जाएगी, देखो ये जाएगा 0 डिग्री यहाँ पे, ये क्या आ जाएगा? π/2 होगा ना, π/2 यहाँ पे। ऐसे कुछ बनेगा ग्राफ।
कास का शेप बनाओ, ठीक है ना। यहां क्या हो जाएगा बोलो अपने से, मैक्सिमम। कितना है मैक्सिमम, प्लस बी। डाउट है क्या किसी को, बोलो। और यहाँ पे देखो 90 एंगल आएगा, मतलब पाई बाई 2 आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी 0 यहाँ पे है। समझ पाया अभी, बोलो। थीटा इक्वल टू 0 यहाँ पर होगा, कितना है माइनस पी। थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पे क्या आएगा, 0 आएगा। और थीटा इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा बोलो 180, तो क्या आएगा मैक्सिमम प्लस ई। समझ पाए, जैसे आपका ग्राफ ड्रा हो जाएगा। लिख लो इसको पूरा। और वहां मेंशन भी कर लेना, ठीक है ना। माइनस पी पे क्या था, ये था स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है अनस्टेबल। हम लोग होमवर्क करके आए हो ना, पूरा कर लिया पी वाई क्यों, बोलो। ऐसे पूरा हो गई, कितने क्वेश्चन हुए, आज की क्लास के बाद पूरा होना चाहिए, ठीक है ना। और पी वाई क्यों तो पूरा जाना चाहिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला नहीं पढ़ना है, वो तो हम लोग अलग से पढ़ेंगे चैप्टर पूरा, ठीक है ना। हो गया सभी का, लिख गया, बोलो, ठीक है। लिख गया ना सभी का, चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए डाइपोल प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट आप लिखो, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए डाइपोल प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए डाइपोल प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो यहां पे लिखना, ठीक है। देखो आप, मैंने क्या बोला, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है बोलो, नॉन यूनिफॉर्म मींस कांस्टेंट नहीं है, पूरे रीजन में चेंज हो रही है, ठीक है। इतना देखो, आपके पास मान लो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, ठीक है। इतना अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पे सपोज दैट एक डाइपोल रख रहे हैं, ये हमारे पास है माइनस क्यू, और ये सपोज दैट बोल दे रहे हैं प्लस क्यू का है। इतना क्लियर है, बोलो, ठीक। इतना अब मान लो कि यहां पे लेंथ एक्स थी, यहां पर हो गई एक्स प्लस डी एक्स। एक्स प्लस डी एक्स मीन्स इस डाइपोल की लेंथ कितना हो गई बोलो, डी एक्स। समझ पाए, दो चार्ज हो गए माइनस क्यू प्लस क्यू के, इनके बीच सेपरेशन कितना हो गया, डी एक्स का, सिंपल। इतना क्लियर है, जैसे हम वहां बोले थे एल, यहां क्या बोल दिए डी एक्स। इतना क्लियर है, ठीक है। अब बोल दो सपोज दैट यहां पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेटस ई है, ठीक। इतना और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कुछ और हो गई, यहां पे ई थी और सपोज दैट यहां पे हो गई ई प्लस डी। समझ तो पाए मैं क्या बोल रहा हूं, बोलो। मतलब माइनस क्यू वाला चार्ज जहां पर है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बोलो, ई है। और जहां पर प्लस क्यू वाला चार्ज है वहां कितना हो गई, ई प्लस डीई हो गई। मतलब दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रही है। कितने का चेंज हो गया बोलो, डी का चेंज हो गया। समझ पाए इतना, बोलो। इतना क्लियर है। अपने से आप बोलना, अगर हम आपसे बोलते कि नेट फोर्स इस डाइपोल पर, नेट फोर्स कितना आएगा बोलो अपने से, जल्दी बोलो। नेट फोर्स ऑन द डाइपोल, तो आप बोलोगे कि F इज इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान से देखो, प्लस क्यू यहां पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बोलो, E प्लस डी। इतना क्लियर है। और इसका फोर्स इस साइड आएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप लिखोगे इस तरफ फोर्स आएगा Q E प्लस डीई। कितना क्लियर है क्या बोलो, इतना क्लियर है। अब देखो यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड है, फोर्स किधर आएगा, उसके अपोजिट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, यहाँ पे आएगा फोर्स माइनस क्यू इंटू ई। डाउट है क्या किसी को, बोलो। कितना क्लियर हुए। तो क्या नेट फोर्स इस डाइपोल पे हो जाएगा क्यू ई, माइनस क्यू ई कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा बोलो, क्यू डी ई।
क्यू डी। डाउट है क्या किसी को? बोलो। आप क्या करो, ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई कर दो सपोज दैट, ठीक है। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू dx, इसको आप लिख दो dE ओवर dx। कितना क्लियर है क्या? मैंने dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है, समझने के लिए। कितना क्लियर है? क्यू dx है क्या बोलो अपने से? इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट है कि नहीं है? बोलो। क्यों हो गया चार्ज, उनके बीच सेपरेशन कितना है बोलो? dx। तो व्हाट इज क्यू dx? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इतना क्लियर है? तो हम क्या कर रहे हैं, इसके प्लेस पे क्यू इंटू dx के प्लेस पे लिख दे रहे हैं p। p मींस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है इतना, और dE ओवर dx। समझ पाए अभी? बोलो। पहले देख लो फिर लिखना, ठीक है इतना। अब बोलो अपने से, अगर देखो क्या है, डी अपॉन डी एक्स है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज दैट कांस्टेंट है किसी रीजन में, तो डी अपॉन डी एक्स क्या आएगा? जीरो आएगा। उस कंडीशन में फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। समझ पाए भी? तो अगर आप बोलोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है किसी रीजन में, अगर ई कांस्टेंट आप ले रहे हो, ठीक है, तो डी अपॉन डी एक्स जीरो हो जाएगा, तो उस कंडीशन में एफ क्या आएगा? जीरो आएगा। कितना क्लियर हुए? बोलो। अब देखो ध्यान से, इसका यूज कैसे करोगे, ठीक है ना, इस फॉर्मूले का मैं दो करके दिखा दे रहा हूं, बाकी आप नेस करोगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पे मान लो कि आपके पास यहां पर कहीं सपोज दैट ये कोई एक डाइपोल होता है, ठीक है ना। यहाँ पे मान लो कि प्लस माइनस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है। इतना क्लियर है? ये कोई डाइपोल है, ठीक है इतना। इसका सेंटर ओरिजिन पे होता है 0,0। मान लो कि इससे एक्स डिस्टेंस पे दूर यहां पे कोई एक पॉइंट चार्ज होता है कैपिटल क्यू। इतना क्लियर है क्या? बोलो। इस डाइपोल के सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर यहां पे कोई एक क्या है बोलो? पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू है। इतना क्लियर है? बोलो। तो आपको निकालना यह है कि फाइंड आउट, पहले सुन लो फिर लिखना। फाइंड आउट, इस फॉर्मूले को यूज कैसे करोगे आप वो बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। तो आपको निकालना है सपोज दैट फाइंड आउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्टैटिक फोर्स ऑन डाइपोल। आपके पास ये कोई भी डाइपोल था, उस डाइपोल पर आपको क्या करना है बोलो? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है। इतना क्लियर है? बोलो। अब ये डाइपोल है तो इसका कुछ डाइपोल मोमेंट रहा होगा, सपोज दैट पी मान ले रहे हैं हम लोग। इतना क्लियर है क्या? बोलो। ठीक है, इसकी लेंथ कुछ भी रही हो, पी मैंने बोल दिया डाइपोल मोमेंट है, ठीक है इतना। बोलो। इतना क्लियर है? अपने से बोलना आप, अगर हमको इस पॉइंट चार्ज से इस डाइपोल पर फोर्स निकालना, क्या निकालना है बोलो? फोर्स निकालना है। तो मैंने आपको क्या बोला कि फोर्स का फॉर्मूला क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट लिखो, और क्या लिखोगे? डीई ओवर डीएक्स मींस इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। रहे कितना? ठीक है। अपने से बोलना क्या हम F इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं क्या? इसका डाइपोल मोमेंट कितना है? हम लोगों ने P मान लिया हुआ है, तो आप यहां पे लिखोगे P, ये हो गया डाइपोल मोमेंट, इनटू में क्या आएगा बोलो? डीई ओवर डीएक्स। अपने से बोलो आप, इस पॉइंट चार्ज का यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा बोलो अपने से? के क्यू अपान एक्स स्क्वायर आएगा ना। हमको क्या करना पड़ेगा? उसका डिफरेंशिएशन। तो आप बोलोगे डी अपॉन डी एक्स, ये लिखोगे आप, और इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना बोलो? के क्यू अपान एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अगर आप मान लो डिस्टेंस आप लिख रहे हो सपोज दैट स्मॉल आर, तो क्या आएगा? के क्यू अपान आर स्क्वायर आएगा। तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे? आर के रिस्पेक्ट में। समझ पाए ना? बोलो। अब देखो के और क्यू तो कांस्टेंट ही है, ठीक है ना। एक्स को ऊपर ले जाओ, बन जाएगा एक्स पावर -2, उसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा बोलो अपने से? -2 इंटू एक्स की पावर, बोलो अपने से। देखो, तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा पी, इसको आपने बोला एक्स पावर -2 हो जाएगा, और उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा के क्यू है ही, ठीक है ना। ये हो जाएगा n इंटू एक्स की पावर n-1, ये होता है ना। तो एक्स टू दी पावर क्या हो जाएगा? माइनस। डाउट है क्या किसी को? बोलो। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि F इज इक्वल टू -2kpq अपन में क्या हो जाएगा बोलो? एक्स क्यूब। डाउट है क्या किसी को? बोलो। समझ पाए इसका एप्लीकेशन? ठीक है। इसी में देखो, अगर हम आपसे बोलते कि फाइंड आउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल क्यू,
तो कैसे निकालते बोलो? मैंने अभी आपको क्या बोला कि आपने निकाला इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन डाइपोल, मतलब इस पॉइंट चार्ज से, समझ पाए? हम आपसे सेकंड क्वेश्चन बोल रहे हैं कि फाइंड आउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल क्यू। बोलो कितना आएगा? इसी में लिख दे रहा हूं। अगर आपको सपोज दैट निकालना होता फाइंड आउट, बोलो अपने से कितना आएगा? फाइंड आउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल क्यू। इस डाइपोल के कारण इस चार्ज कैपिटल क्यू पे कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा? बोलो कैसे निकालोगे? बोलो। वो तो सिंपल है ना एकदम, देखो ध्यान से। वो तो आप करोगे सिंपल सा। देखो, अगर हमको इस पॉइंट पे फोर्स चाहिए तो हम क्या करेंगे? इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दें सिंपल सा, और मल्टीप्लाई कर दें चार्ज से, क्या हो जाएगा? फोर्स निकल आएगा। क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? चार्ज मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, यही ना होता है? बोलो। तो अपने से बोलना आप इस डाइपोल के लिए, ठीक है ना, इस डाइपोल के लिए ये पॉइंट चार्ज कौन सी पोजीशन में है? इक्वेटोरियल या एक्सियल? बोलो। एक्सियल पोजीशन में है कि नहीं है? एक्सियल पोजीशन में है। और एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आती है एक डाइपोल से? बोलो अपने से, 2kp अपान, याद आया? यही था ना? बोलो। तो मतलब इस डाइपोल का यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 2kp अपान एक्स क्यूब, और चार्ज कितना है बोलो? कैपिटल क्यू। मल्टीप्लाई कर दो, क्या निकल आएगा? फोर्स निकल आएगा। तो इस पॉइंट चार्ज पे फोर्स हो जाएगा 2kp अपान एक्स क्यूब। ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, मल्टीप्लाई कर दो उस चार्ज से, ये हो गया फोर्स ऑन दिस पॉइंट चार्ज। समझ पाए भी? ये तो सिंपल फॉर्मूला हो गया। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लिखा और क्या कर दिया बोलो? क्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, फोर्स निकल आया। इतना क्लियर है क्या? बोलो, इतना क्लियर है? सुन लो, पहले दिन लिखना प्लीज। डाउट है क्या इसमें? डाउट है क्या इसमें? और एक देखो, अब अगर हम आपसे बोलते, ठीक है ना, कि आपके पास सपोज दैट टू डाइपोल्स हैं, ये डाइपोल है, ठीक है ना, मान लो इसका डाइपोल मोमेंट गिवन है P1, कितना गिवन है बोलो? P1, ठीक है। अब मान लो कि इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे कोई दूसरा डाइपोल होता है, उसका डाइपोल मोमेंट सपोज दैट गिवन है P2। समझ पाए मैंने क्या बोला? देयर आर टू डाइपोल्स, एक का डाइपोल मोमेंट P1 है, दूसरे कितना है बोलो? P2 है, और दोनों के सेंटर के बीच डिस्टेंस कितना गिवन है? x लिखा हुआ है। कितना समझ पाए क्वेश्चन? बोलो। दोनों का सेंटर का डिस्टेंस है ये, मतलब इसका भी ये सेंटर है, ये इसका सेंटर है। इतना क्लियर रहेगा क्या? बोलो। अब आपको निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द डाइपोल्स, ठीक है ना? फाइंड आउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फाइंड आउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन डाइपोल्स। अगर आप पूरे न्यूमेरिकल्स बनाओगे ना पीवाईक्यू के सभी बुक के, तो आपको ये सब मिलेंगे। समझ पाए? समझ पा रहे हो ना? अलग अलग वैल्यूज गिवन है, अलग अलग कंडीशन गिवन है, आपको निकालना पड़ेगा, आना चाहिए निकालना। समझ पा रहे हो ना? ठीक है। अपने से बोलो आप, देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन डाइपोल्स बोले, या किसी भी एक डाइपोल पर फोर्स निकालना हो आपको, सेम ही आएगा ना? मतलब जितना फोर्स ये वाला इस पे ही लगाएगा, उतना ही फोर्स इस पे लगाएगा। समझ पाए? बोलो। ठीक है। अब बोलो अपने से कैसे निकालोगे? कौन बताएगा? जल्दी बोलो। पहले बोलो फिर लिखना, मत लिखो। जल्दी बोलो जिसने सिखाया। मान लो चलो हम इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल रहे हैं डाइपोल 2 पे, बोलो कितना आएगा? फाइंड आउट। सेम या दोनों पे आएगा, ठीक है ना? जितना ये इस पे लगाएगा उतना ही इस पे लगाएगा। तो आप मान लो निकाल रहे हो इस डाइपोल का इस पर फोर्स, बोलो कितना आएगा जल्दी? कौन बोलेगा? मैंने कैसे सिखाया, देखो ध्यान से। फोर्स कैसे निकालते हो आप? डाइपोल मोमेंट लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे, उसका डिफरेंशिएशन करोगे, ये नहीं करोगे? बोलो। अब यहां पे देखो, चलो हम मान लो निकाल रहे हैं फोर्स ऑन टू, फोर्स ऑन टू बोलो या दोनों के बीच फोर्स बोलो, सेम ही आएगा। समझ पा रहे हो ना चीज को? क्योंकि जितना ये इस पे लगाएगा उतना ये इस पे लगाएगा। समझ पाए? ठीक है। तो आप समझने के लिए आप बोल रहे हो फोर्स ऑन आपको 2 निकालना है। क्या निकालना है बोलो? फोर्स ऑन 2 निकालना है, डाइपोल 2 निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे बोलो? फोर्स इक्वल टू लिखोगे,
जिस डाइपोल पे आप फोर्स निकाल रहे हो उसका लिखोगे आप डाइपोल मोमेंट। क्या लिखोगे? डाइपोल मोमेंट। जिस भी डाइपोल पे आप फोर्स निकाल रहे हो, तो यहां पे आप 2 पे निकाल रहे हो, कितना है डाइपोल मोमेंट बोलो अपने से? P2 है कि नहीं है? P2 है, तो आपने लिख दिया P2। डाउट है क्या इसमें? बोलो, डाउट है क्या इसमें? अब क्या करोगे बोलो? इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे उस पॉइंट पे, उसको डिफरेंशिएट करोगे। एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट में, आर है तो आर के रिस्पेक्ट में। समझ पा रहे हो ना? अब इस P1 के लिए ये यहां पर पॉइंट कैसा हो गया? एक्सियल हो गया। बोलो, और एक्सियल पॉइंट पे ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आती है? 2kp अपान आर क्यूब। तो यहां हो जाएगा 2kp1 अपान एक्स क्यूब। डाउट है क्या? बोलो। उसका क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। तो डी और डी एक्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना बोलो? 2kp1, और नीचे क्या है बोलो? एक्स क्यूब। डाउट है क्या किसी को? बोलो। ये फॉर्मूला समझ पा रहे हो ना? उस पॉइंट पे डाइपोल मोमेंट लिखा इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डाउट है क्या किसी को? ठीक है। अब क्या करो आप? F इज इक्वल टू P2 आप यहां पर आने दो। देखो 2kp1 तो कांस्टेंट ही है कि नहीं है? तो 2kp1 तो कांस्टेंट आप निकाल लो बाहर, तो ये हो गया 2kp1 P2। कितना क्लियर हुआ? ये बन जाएगा x टू द पावर -3। क्या हो जाएगा? -3। और x की पावर -3 का डेफिनेशन क्या हो जाएगा बोलो? n इंटू एक्स टू द पावर n-1। ये होगा ना? बोलो, ये नहीं होगा? डाउट है क्या इतना? ठीक, ये हो गया और बस। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो ऐसे -6kp1 P2 अपान x टू द पावर 4। डाउट है क्या किसी को? बोलो। ये भी आपके न्यूमेरिकल्स है प्रीवियस ईयर में, समझ पाए? बोलो। तो यही होता है किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल पे फोर्स, यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। समझ पाए ना? मैंने हर एक कंडीशन आपको बोल दिया। जहां पर भी आपको निकालना होगा जिस डाइपोल पे, वहां का डाइपोल मोमेंट लिखना, और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना, उसको डिफरेंशिएट कर देना विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। समझ पाए ना? बोलो। एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट में, आर है तो आर के रिस्पेक्ट में, जो भी आप लिख रहे हो। समझ पाए ना? बोलो, लिख लो इसको पूरा। इसके बाद इस चैप्टर में एक और बचा है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। ठीक है ना? फिर आपका इलेक्ट्रोस्टैट हो जाएगा। ठीक है, फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे। हो गया सभी का? लिख गया ना सभी का? चलो, नेक्स्ट हेडिंग आप लिखो, जो कि लास्ट है इस चैप्टर का, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। नेक्स्ट आप लिखो इलेक्ट्रिक लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म ना ELOF लिख दिया करेंगे। ये लिख गया ना सभी का? ठीक है, नेक्स्ट आप हेडिंग लिखो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस या ELOF। लिख गया ना? ठीक है, चलो इसमें लिखो, इसको पहले आप डिफाइन करो। बोले, लिखो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, शॉर्ट फॉर्म लिखना, ठीक है ना? ELOF, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस लिखा। आर इमेजिनरी लाइंस और कर्व, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर इमेजिनरी लाइंस और कर्व्स। कितना लिखा? बोलो। टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस और imaginary lines or curve tangent to which at any point
at any point will provide direction of electric field at that point. Will provide the direction of electric field at that point. इतना क्लियर रहेगा? बोलो। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है? बोलो। इमेजिनरी लाइन हो सकता है या कर्व हो सकता है। अगर आप उस लाइन या कर्व पे किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करोगे तो क्या देगा आपको टेंजेंट? बोलो। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो यहाँ पे सपोज दैट आपने एक ऐसे एक कर्व खींचा, ठीक है ना। ये आपके पास मान लो कोई भी कर्व होता है, ये कैसे कर्व है, ठीक है ना। तो अब अगर ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, अगर आप क्या करो, इस कर्व पे कहीं पर टेंजेंट खींचो। आप मान लो यहाँ पे टेंजेंट खींच रहे हो, यहाँ पे टेंजेंट खींच रहे हो, यहाँ पे टेंजेंट खींच रहे हो, समझ पाए। मान लो ये पॉइंट P है, Q है, R है, ऐसे करके, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स मान लो ये है, ठीक है ना। तो अगर आप इसके किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा कर रहे हो तो ये टेंजेंट क्या शो करेगा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मतलब यहां पे ये क्या शो कर रहा है? बोलो कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है? इस साइड है, समझ पाए। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है? ऐसे। यहाँ कैसे है? ऐसे, समझ पाए ना। तो दीज आर द इमेजिनरी लाइंस आर कर्व, जिस पर आप किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट आपको क्या शो करेगा? बोलो। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर रहेगा ना डेफिनेशन में? बोलो। क्लियर रहेगा ना? बोलो। ठीक है। इसी में एक और पॉइंट लिखो लाइन चेंज करके। बोले, लिखो ELOF मतलब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। लिखा है ELOF, इतना लिखा। गिव्स द डायमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ gives the diametric representation of electric field in that region. Electric line of forces gives the diametric, मैंने क्या बोला? बोलना अपने से। हाँ, डायमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन। इतना रहेगा ना? बोलो। तो व्हाट आर द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस? अगर इस लाइन पे किसी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रा करोगे तो उससे क्या निकलेगा? बोलो। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना क्लियर रहेगा ना? बोलो। इतना क्लियर है? अब इसमें आपको मेनली 7 to 8 प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज याद रखनी है, उससे न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है ना, मतलब थ्योरेटिकल, जो एक आया था अपने उसमें इस बार टेस्ट में, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आप हेडिंग लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट लिखो आप प्रॉपर्टीज ऑफ, ये यहां से कॉपी कर लो, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। प्रॉपर्टीज ऑफ ELOF, ठीक है। बोलो। चलो, इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी आप लिखो ELOF लाइक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, ठीक है ना। आइदर, ऐसे लिखो, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेट्स यहां से कॉपी कर लो मेरे साथ। ओरिजिनेट्स आइदर फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, और इंफिनिटी। पहले लिख लो आप, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में, ठीक है ना। पहले आप लिख लो पूरी। तो मैंने पहला प्रॉपर्टी बोला कि जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज होती हैं हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होगी, मतलब वहां से निकलेंगी, या इन्फिनिटी से। इतना क्लियर रहेगा ना? ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी लिखो इसी में, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस टर्मिनेट्स टू आइदर negative charge
और इन्फिनिटी। मैंने सेकंड प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी टर्मिनेट कहां पर होंगी बोलो, निगेटिव चार्ज पर या इन्फिनिटी पर। ओरिजिनेट हो सकती है इधर इन्फिनिटी या प्लस चार्ज से, टर्मिनेट कहां पर होंगी बोलो, नेगेटिव चार्ज से। इतना क्लियर रहेगा? ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी लिखो इसी में, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ड्यू टू ए पॉजिटिव आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज आर रेडियली आउटवर्ड्स। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज होती हैं एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से कैसी होंगी बोलो, रेडियली आउटवर्ड। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास ये कोई प्लस क्यू का चार्ज है, सपोज दैट कैसा है बोलो, प्लस क्यू का चार्ज है, तो जो इससे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज निकलेंगी रेडियली आउटवर्ड, देखो मतलब यहां से निकलेंगे, दूर जाएंगे, समझ पाए ना? बोलो, इसके हर एक पॉइंट से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस रेडियली आउटवर्ड होंगी। क्या हुआ बोलो, इतना क्लियर है? इतना क्लियर रहेगा? तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से रेडियली हमेशा क्या होंगी बोलो, आउटवर्ड, हमेशा वहां से दूर जाएंगे। इतना क्लियर है? बोलो, चलो फोर्थ प्रॉपर्टी लिखो। ये प्रॉपर्टीज प्लीज याद रखनी है, ठीक है? फोर्थ वन लिखो, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस लाइक ELOF ड्यू टू ए नेगेटिव आइसोलेटेड point charge are radially inwards। फोर्थ मैंने क्या बोला, जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज होंगी एक निगेटिव चार्ज से कैसी होंगी बोलो, रेडियली इनवर्ड्स होंगी। मतलब अगर आपके पास यहां पर कोई एक माइनस क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज आप ऐसे दिखाओगे, मतलब इधर रेडियली इनवर्ड्स, ठीक है, ऐसे। समझ पाए इतना? पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड, यहां कैसी बोलो, रेडियली इनवर्ड्स। इतना क्लियर रहेगा? बोलो, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी लिखो, टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैन नेवर can never can never intersect each other। दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। इतना क्लियर रहेगा ना? क्यों नहीं कर सकते बोलो अपने से? अगर आप ऐसे मान लो एक लाइन ये ड्रॉ कर रहे हो, एक लाइन ये ड्रॉ कर रहे हो, तो ये दोनों इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकती बोलो अपने से? हाँ, तो अगर मान लो कि पॉइंट पी पे अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इस पे टेंजेंट ऐसे आ जाएगा, इस पे इस साइड आ जाएगा, तो एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन शो होगी, समझ पाए? जो कि पॉसिबल नहीं है। याद रहेगा ना? तो ये डायग्राम क्या है बोलो, गलत है। तो कभी भी अगर आपको दिख जाए कि दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट कर रही है तो आप क्या बोलोगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। क्लियर रहेगा ना? क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है इतना?
सिक्स्थ प्रॉपर्टी लिखो, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ ELOF, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ठीक है, ड्यू टू ए स्टैटिक, ड्यू टू ए स्टैटिक पॉइंट चार्ज कैन नेवर फॉर्म ए क्लोज्ड लूप। समझ पाए, मतलब ये लूप ऐसे नहीं बना सकती, ये गलत है। स्टैटिक पॉइंट चार्ज से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज होंगी कभी भी लूप नहीं बना सकती। इतना क्लियर रहेगा? बोलो, इतना क्लियर है? ठीक है। चलो एक और देखो, जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज होती है ना, आप याद रखना, वो प्रोपोर्शनल होंगे किसके? बोलो अपने से। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज आर प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां पर जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतना अधिक क्या होगा? बोलो। हाँ, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज आर प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, कौन सा बोलो? ये लास्ट वन। मैंने बोला कि अगर आपके पास एक स्टैटिक पॉइंट चार्ज है, मतलब एक अगर चार्ज रेस्ट में है, तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगी। मतलब ये क्लोज लूप मतलब ऐसे पूरा कंप्लीट लूप कभी नहीं बनाएंगी, गलत है वो बना हुआ है। तो समझ पाए इतना? ठीक है। नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज जो होती है वो क्या होती है? प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के। मतलब जिस रीजन में जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतना अधिक क्या आएगी? बोलो, समझ पाए इतना? ठीक है। एक लास्ट प्रॉपर्टी मेंशन करो इसमें, ELOF, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। समझ पाए? ये आपके पास 8 मैंने प्रॉपर्टी आई थिंक मेंशन किया हुआ है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना? तभी आप क्या करोगे, इसका न्यूमेरिकल आएगा तो आप कर लोगे, थ्योरेटिकल आएगा इसका, ठीक है? देखो ध्यान से, कुछ ड्रॉ करते हैं, अपने से बोलना आप, ठीक है ना? जैसे पूछूंगा, अगर मान लो, देखो यहाँ पे ऐसे हम मान लो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स से ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसे ध्यान से देखना अपने से, ठीक है ना? मान लो कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ऐसे जा रही है, ठीक है? इतना बोलो। चलो मान लो यहाँ पे कोई एक पॉइंट ए होता है, यहाँ पे एक पॉइंट बी होता है, ठीक है? इतना बोलो। अपने से आप बोलो कि मान लो अगर चलो यहाँ पे पोटेंशियल है VA, यहाँ पर पोटेंशियल है VB, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज दैट है EA, यहाँ कितना है? बोलो EB, ठीक है? अपने से आप बोलो A और B पॉइंट में से किस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा? बोलो अपने से, जल्दी बोलो, बोलो। A और B दो पॉइंट्स हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे मैंने ड्रा किया हुआ है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि किस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा, ए का या बी का? ए का। क्यों ए का? इलेक्ट्रिक लाइन तो हायर से हमेशा लोअर, तो आप बोलोगे कि VA क्या होगा? बोलो अपने से, VB से, ठीक है? इतना। अब बोलो अपने से, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां की ज्यादा होगी, ए का या बी का? बोलो अपने से, बी का। क्यों बी का? क्योंकि यहां पर देखो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बहुत डेंस हैं, ज्यादा क्वांटिटी में, समझ पाए? और यहाँ पे क्या है? बहुत दूर दूर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किससे ज्यादा होगी? इवन ये वाले भी क्वेश्चंस हैं, समझ पाए ना? इवन ये वाले भी क्वेश्चंस हैं। इतना क्लियर रहेगा ना? ठीक है। एक और अपने से बोलो फिर लिखना। देखो यहाँ पे
अगर मान लो आपके पास 2 पॉइंट चार्ज हम रखें, यहां भी प्लस क्यू का और यहां भी एक पॉइंट चार्ज हम लिख रहे हैं, सपोज दैट प्लस क्यू का। चलो पहले माइनस करते हैं, ठीक है ना, फिर प्लस क्यू का बाद में कर लेंगे। मान लो यहाँ पे एक प्लस क्यू का चार्ज है और एक यहाँ पे कितने का है, माइनस क्यू का चार्ज है, ठीक है। बहुत पास पास रखें, समझ पा रहे हो, बहुत पास पास रखें। तो इनकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्रा करो, बोलो कैसे आएगी। देखो पॉजिटिव से दूर, समझ पाए ना, पॉजिटिव से मतलब पॉजिटिव से निकलेंगी, ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव, और निगेटिव में क्या होती है, टर्मिनेट होंगी। देखो ध्यान से, तो पॉजिटिव से निकलेंगी निगेटिव में जाएंगी, पॉजिटिव से निकलेंगी निगेटिव में जाएंगी, पॉजिटिव से निकलेंगी निगेटिव में जाएंगी, समझ पाए। और यहां क्या होगा बोलो, और आपने क्या बोला था, ओरिजिनेट करती हैं आइदर, सॉरी, ओरिजिनेट होती हैं आइदर फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और इन्फिनिटी, ये लिखा था ना मैंने, बोलो ठीक है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकलेंगी ऐसे करके, क्लियर रहोगे ना, बोलो। और यहां पे क्या होगी, समझ तो पाए ना, बोलो। हाँ बोलो, हाँ क्या हुआ बोलो, समझा नहीं। हाँ हाँ एक मिनट, सॉरी यार, ये भी बड़ा होगा, ठीक है ना, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, ये भी बड़ा होगा, ठीक है। चलो दोबारा ड्रा कर लो, मैंने मिटा दिया यार। ये एक प्लस क्यों था, एक माइनस क्यों था, मैंने बोला कि पॉजिटिव से निकलेंगी और निगेटिव में टर्मिनेट होंगी, समझ पाए ना, बोलो। और यहाँ पे ऐसे ड्रा किया, समझ पाए ना, हमेशा पॉजिटिव से ओरिजिनेट होंगी, टर्मिनेट कहां पर होंगी, निगेटिव चार्ज पर, पॉजिटिव से निकल रही है, निगेटिव चार्ज पर जा रही है, समझ पाए भी, ठीक है। अब अगर मान लो हम तुमको बोलते कि सेम नेचर के चार्ज हम रख दिए, मान लो यहाँ पे प्लस क्यू रख दिए, यहाँ पे प्लस क्यू रख दिए, अपने से ड्रा करोगे आप, ठीक है ना, यहाँ पे एक प्लस क्यू है मान लो, यहाँ पे प्लस क्यू है मान लो, दोनों सेम नेचर के हो गए, तो कैसे ड्रा करोगे बोलो अपने से, बोलो। सेम नेचर के हो गए ना, तो यहां से भी देखो ऐसे निकलेंगे लाइन ऑफ फोर्सेस, समझ तो पा रहे हो ना, ऐसे हो जाएंगी, दोनों से निकलेंगी, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे टर्मिनेट हो जाएंगे, समझ पा रहे हो ना, बोलो। तो प्लीज इसको आप याद रखना है सारे पॉइंट्स, बाकी आप कर लोगे इसका आएगा तो। मैंने 8 पॉइंट मेंशन किए हैं, अगर आप किसी को इसमें डाउट हो बोलो प्लीज, ठीक है ना, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, बोलो डाउट है क्या, डायग्राम ड्रा कर लोगे ना, बोलो। एक तो ये हो गया सिंपल सा, पॉजिटिव से रेडियली आउटवर्ड, निगेटिव की तरफ, ठीक है। अगर आपके पास दो चार्ज अपोजिट साइंस के दिख जाएं पास पास रखे हुए, तो पॉजिटिव से निकालना, निगेटिव में ले जाना आप, ठीक है ना। और सेम नेचर के अगर चार्ज हो गए प्लस प्लस के, दोनों से रेडियली आउटवर्ड निकलेंगी, यहाँ पे ऐसे कुछ सेफ हो जाएगा, समझ पाए ना, ठीक है ना इतना। और कभी भी दो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना, क्योंकि दो डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और बाकी क्या था इसमें, बाकी तो लिखा हुआ आपके पास, ठीक है। अब कर लोगे ना, इसका क्वेश्चन आएगा तो बोलो, ड्रा कर लोगे ना, आएगा तो ड्रा कर लोगे ना, ये प्रॉपर्टी याद रखना, आप ड्रा कर लोगे। वहां पर मैंने एक आई थिंक ट्रिएंगल का था ना क्वेश्चन, ट्रिएंगल के वर्टिसेस पे चार्ज रखे हुए थे प्लस प्लस क्यों चार्ज से, तो कैसे ड्रा करोगे बोलो, सभी पॉइंट से दूर दूर जाएंगे, समझ पाए ना, क्योंकि प्लस क्यों चार्ज है, जैसे याद रखो। लिख गया सभी का, बोलो। बस एक छोटा सा टॉपिक और रह गया है, ठीक है ना, बस 5 मिनट का, ठीक है ना, बस 5 मिनट मैक्सिमम, फिर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। लिख गया ना सभी का, बोलो, लिख गया ना सभी का, ठीक है। नेक्स्ट आप हेडिंग लिखो, लाइन डेंसिटी, या उस क्या बोल सकते हो, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं यार उसको क्या बोलते हैं, नाम नहीं याद आ रहा है,
सिंपल से लिखो लाइन डेंसिटी, ठीक है ना, लाइन डेंसिटी लिख गया ना सभी का। अब यहां देखो इसका मतलब क्या है, जल्दी से फिर हो जाएगा पूरा। देखो यहाँ पे तो लाइन डेंसिटी का मतलब होता है कि कितनी, ऐसे लिखो आप, हेडिंग लिखो, इसमें मेंशन करो, लिखो, बोले लिखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, कितना लिखा, क्रॉसिंग, सॉरी ऐसे लिखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया क्या लिखा, इज कॉल्ड एज लाइन डेंसिटी, इज कॉल्ड एज लाइन डेंसिटी, ठीक है। इसका नेम थोड़ा सा मेरे को भूल रहा है, ठीक है ना, कुछ आगे पीछे लगाना होगा, लगा देंगे, ठीक है ना, लाइन लाइन के पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना पड़ेगा, लगा देंगे बाद में, बोलो, नहीं नहीं फ्लक्स अलग होगा, ठीक है ना, बताऊंगा अभी। इतना क्लियर हुआ ना, तो आपने क्या बोला, हाँ, पर यूनिट एरिया, इतना क्लियर रहेगा ना, बोलो, ठीक है, वहां पे ई डॉट डी एस आएगा, ठीक है ना, इतना क्लियर रहेगा। अब देखो यहां मैंने क्या बोला, समझ लो बस, ठीक है ना। देखो हमारे पास मान लो यहाँ पे कोई एक प्लस क्यू का चार्ज है, ठीक है, एक अपने को रिलेशन लिखना है, उसके लिए हम लोग कर रहे थे, ठीक है इतना। अब मान लो कि इसके एक R1 डिस्टेंस पे ये कोई एक सरफेस है, ठीक है ना, और मान लो कि इससे R2 डिस्टेंस पे यहां पे कोई आउटर सरफेस है, इसका रेडियस आउटर है, बाहर वाले का, कितना क्लियर है, बोलो, ठीक है। देख लो पहले फिर लिखना, मान लो कि जो इनर वाला स्फीयर आपको दिख रहा है, ठीक है ना, मान लो इनर वाले स्फीयर से सपोज दैट N1 इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, कितनी बोलो, N1 इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास हो रही है, ठीक है ना, इसके अंदर वाले सरफेस से, ठीक है ना, और बाहर वाले सरफेस से सपोज दैट कि N2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास हो रही है। इतना कहानी क्लियर है, बोलो, इतना क्लियर है, ठीक है। तो अगर आपको लिखना हो लाइन डेंसिटी, लाइन डेंसिटी ऑफ इनर स्फीयर, ठीक है, किसका बोलो, इनर सेल का, ठीक है ना, बोलो कितना हो जाएगा, बोलो अपने जल्दी, इनर सेल का। तो हम सपोज दैट बोल दे रहे हैं लाइन डेंसिटी, बताओ क्या आएगा इनर सेल का, ठीक है, देखो यहाँ पे, चलो मान लो हम इसको लिख रहे हैं N1 पहले वाला है, ठीक है ना, N1 लाइन ऑफ फोर्स पास हो रही है, कितने एरिया से बोलो, 4 पाई R1 स्क्वायर से, ठीक, इतना बोलो। इन द सेम वे बोलो अपने से सेकेंड वाले, मतलब बाहर वाला स्फीयर से N2 लाइन ऑफ फोर्स पास हो रही है, कितने एरिया लिखो, बोलो 4 पाई R2 स्क्वायर, क्या लिखोगे, 4 पाई R2 स्क्वायर। तो जो लाइन डेंसिटी आएगा, ठीक है ना, आउटर स्फीयर का, आउटर स्फीयर का, उसको आप बोलोगे N2 अपान 4 पाई R2 स्क्वायर। डाउट है क्या किसी को, बोलो, इतना क्लियर है, बोलो, ठीक है। अब क्या करो दोनों को आप, हाँ तो बस यही बोलते लाइन डेंसिटी, ठीक है ना, इसको आप मेंशन कर लो, ठीक है ना। अच्छा अगर आपको इसको रिलेट करना होता, एक सेकंड लिखो इसको, ठीक है ना, फिर न्यूमेरिकल्स भी करने आप, इसको लिखो जल्दी, फिर न्यूमेरिकल्स करते, लिख लिया ना, लाइन डेंसिटी ऑफ इनर सेल मतलब पहले वाले का, आउटर सेल का N2 अपान 4 पाई R2 स्क्वायर, लिख गया ना सभी का। चलो अपने से बोलो आप, जो इनर सेल है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता, बोलो, KQ अपान R1 स्क्वायर, और सेकंड कितना आता, बोलो, KQ अपान R2 स्क्वायर, आता ना। तो अगर आप ऐसे लिखना चाहो, जो इनर सेल का, मान लो इनर सेल का इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा, उसको आप E1 से लिख रहे हो, क्या लिखोगे आप, बोलो, KQ अपान में R1 स्क्वायर, और आउटर सेल क्या हो जाएगा, बोलो, KQ अपान R2 स्क्वायर, ठीक, इतना मतलब ये लाइन डेंसिटी थी इनर सेल का, या बोल सकते हो कि पहले वाले का, ठीक है ना, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था,
पहले वाले का था, ठीक है ना, ये किसका बोलो, सेकेंड वाले का, ठीक है। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड ये आएगा, दोनों को आप डिवाइड करो इनको, E1 अपॉन E2 कितना है बोलो, E1 E2 आएगा आई थिंक R2 अपॉन R1 का ये आएगा, बोलो ठीक है। इनको भी आप डिवाइड करो, लाइन डेंसिटी ऑफ इनर स्फीयर और लाइन डेंसिटी ऑफ आउटर स्फीयर कितना है बोलो अपने से, R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर आएगा, ये आएगा ना बोलो। जो कहने का मतलब ये है कि जो लाइन डेंसिटी है वो भी R2 अपॉन R1 आ रहा है, समझ पाए। हाँ, तो वहां से मैं क्या बोलना समझ पा रहा, क्या बोलना चाह रहा हूँ, बोलना चाह रहा हूँ कि अगर इनको आप डिवाइड करोगे तो यहाँ भी आएगा N1 अपॉन N2 R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ भी क्या आएगा बोलो, ये आएगा, समझ पाए ना। तो अगर कभी आपको कंपैरिजन करना पड़ जाए तो आप क्या करोगे बोलो, कंपेयर कर लोगे इसको आप, समझ पाए ना, बोलो ठीक है। इसको आप याद रखना प्लीज, याद रखना सिंपल डेफिनेशन, कितना नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही हैं डिवाइड बाय एरिया, कितने एरिया से, दैट इज कॉल्ड एज लाइन डेंसिटी। क्लियर रहेगा ना, बोलो। मैंने आपको एक कंपैरिजन करने के लिए बोल दिया, ठीक है ना, जैसे एग्जांपल। चलो बात नहीं, प्लीज क्वेश्चन लिखो। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, कोई बात नहीं करेगा प्लीज। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल is formed by an electric dipole is formed by two equal and opposite charges. An electric dipole is formed by two equal and opposite charges स्मॉल क्यों, ठीक है ना, क्यों लिखना, इतना लिखा, विथ सेपरेशन स्मॉल डी, उनके बीच सेपरेशन कितना है बोलो, स्मॉल डी की सेपरेशन है, लिख गया सभी का, फुल स्टॉप करो, आगे लिखो। द चार्जेज हैव सेम मास स्मॉल एम, चार्जेज हैव सेम मास स्मॉल एम, कितना लिखा बोलो। इट इज केप्ट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, इट इज केप्ट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, लिखा इतना बोलो, लिखा इतना। नाउ इट इज, नाउ इट इज स्लाइटली, now it is slightly, now it is slightly rotated, rotated, rotated from its equilibrium orientation, now it is slightly rotated from its equilibrium, कितना लिखा ना, equilibrium orientation. Then find out the angular frequency, means ओमेगा निकालना है, then find out angular frequency, करो कितना आएगा सभी अपने से, कर लोगे ना, कोई बात नहीं करेगा प्लीज। मैंने कल एक डेरिवेशन कराया रहा होगा ना, टॉर्क निकाल के, देखो याद आया, मैंने कुछ निकाला रहा होगा टॉर्क, ठीक है। तो हाँ, मैंने आपको बोला था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कब कहां का लोगे, अगर हिंज नहीं दिया हुआ है तो कहां का लोगे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, याद है ना सबको, करो कितना आएगा। अब यहां पे आपको कहीं पर हिंज नहीं किया हुआ, सिंपल रखा हुआ है, ठीक है ना, तो आप करो कितना आएगा। चलोगे ना सभी का, बोलो अपने से कितना है। चलो यहां देखो, बात नहीं करो प्लीज, सुन लो एक सेकेंड, देखो क्या गिवन था, बोलना एक सेकेंड। An electric dipole is found by two equal and opposite charges. The charges are have same mass small m. It is kept in uniform electric field. देखो यहाँ पे
आपके पास मान लो ये डाइपोल रहा, एक पर चार्ज माइनस क्यों होगा, एक पर प्लस क्यों होगा, ये नहीं दिया हुआ है। बोलो, दोनों का सेम मास गिवन है, इसका भी m इसका भी m, बोलो है कि नहीं है, कितना क्लियर है। इनके बीच सेपरेशन कितना गिवन है, स्मॉल डी, इनके बीच सेपरेशन हो गए, ठीक, इतना बोलो, इतना क्लियर है, ठीक है। अब क्या करना है बोलो आपको, अब आपको ये सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ये क्या है बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे थी, ठीक, इतना, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको बोलना है कि इसको रोटेट करना है, क्या करना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट करना है। चलो मान लो आपने क्या किया, पहले ऐसे था ये, ठीक है, आपने सपोज दैट इसको रोटेट कर दिया इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, मान लो आपने थीटा एंगल पे रोटेट कर दिया, ये ऐसे रोटेट कर दिया, समझ पाए ना अभी, ये प्लस क्यों आपने यहां पे कर दिया और माइनस क्यों यहां पे, समझ पाए इतना, बोलो, इतना क्लियर है। अब याद करो मैंने रोटेट करके एक पूरा डेरिवेशन किया हुआ था, बार बार नहीं करेंगे, ठीक है ना, आप देख लेना वहां से। टॉर्क इज इक्वल टू आया था किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई सेपरेशन बिटवीन देम, यही किया था ना। तो लास्ट में जो उसका निकल रहा होगा हम लोगों ने, आया रहा होगा टॉर्क इज इक्वल टू आया था पीई साइन थीटा, देखो लिखा हुआ है, कल का ही क्लास में था, ठीक है ना, बोलो, इतना क्लियर है। अब मैंने बोला था कि टॉर्क किसके इक्वल होता है, बोलो, आई इंटू एल्फा के इक्वल, वेयर एल्फा इज एंगुलर एक्सीलरेशन, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आपने बोला टॉर्क इक्वल टू आई इंटू एल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा पी साइन थीटा, इतना क्लियर है क्या, बोलो। अब देखो यहां बोला हुआ है कि इसको आप बहुत स्लाइटली रोटेट कर रहे हो, मतलब थीटा क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा। तो फार थीटा, अगर अगर थीटा बहुत स्मॉल होगा तो आप बोलोगे कि साइन थीटा थीटा के इक्वल होगा, होगा ना, बोलो, ठीक है। तो आप बोल सकते हो यहां से कि आई इंटू एल्फा इज इक्वल टू, हम लोगों ने लिखा हुआ था पीई थीटा, डाउट है क्या किसी को, बोलो, डाउट है क्या इतना। देन यहां से हमारे पास आ गया था एल्फा इज इक्वल टू पीई अपान आई थीटा, याद आया किसी को, बोलो, ये आया था, ठीक है। अब मैंने बोला हुआ था कि जो आई क्या है बोलो, यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अगर कहीं पर ऐसा नहीं दिया कि हिंज है, मतलब कहीं पर नहीं दिया कि फिक्स है, सिंपल से रखा हुआ है, फिक्स वगैरह कहीं पर नहीं गिवन है, हिंज नहीं है, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोगे किसके अबाउट लोगे बोलो, अपने से उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो यहाँ पे क्या आएगा बोलो, COM आएगा, इतना क्लियर है क्या, बोलो। तो पहली चीज एल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर थीटा, बताया हुआ था। तो पहली बात आपको अगर ओमेगा निकालना है तो ओमेगा क्या हो जाएगा बोलो, अपने से ओमेगा हो जाएगा सिंपल सा पीई, और नीचे क्या आएगा बोलो, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसी को डाउट है क्या इसमें, ये हमको निकालना है, ठीक है इतना। अब देखो ध्यान से कैसे निकालोगे, आंसर तो ई के टर्म में ही आएगा, ये को आने दो आप, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पी, पी मींस डाइपोल मोमेंट, वो क्या होता है, किसी भी एक चार्ज लो मल्टीप्लाई किससे, सेपरेशन से, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, Q इंटू डी, डाउट है क्या किसी को, P हो गया, ठीक, कितना निकालना क्या रह गया अपने को, सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। कैसे निकालोगे बोलो, अगर आपके पास ये समझ लो, आपके पास एक डी लेंथ का रॉड होती है आपके पास, मान लो यहां पर भी एक मास रखा हुआ है, यहां मास रखा हुआ है, ठीक है ना, बोलो, रॉड नहीं, रॉड नहीं मान सकते, ठीक है ना, सेपरेशन बोलो आप। मान लो कि ये पूरा कितना है बोलो, डी है, ठीक, कितना, तो इनका सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा, डी/2 पे, डी/2 पे, बोलो। तो मतलब ये भी सेपरेशन हो जाएगी डी/2 और ये वाले भी हो जाएगा डी/2, डाउट है क्या किसी को, बोलो, ये हम बोल रहे हैं इसके अबाउट, बोलो, कितना क्लियर है। अपने से आप बोलो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट, बोलो अपने से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट कितना आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर, वह मास और कितने डिस्टेंस में निकाल रहे हो मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर दो, ठीक, इतना, तो होता है एम आर स्क्वायर। तो ये वाला मास इससे डी/2 पे है, ये वाला भी मास इससे डी/2 पे है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम डी/2 का होल स्क्वायर प्लस एम डी/2 का होल स्क्वायर, डाउट है क्या किसी को, बोलो। ये हो जाएगा एम डी स्क्वायर बाई 4, यहां से हो जाएगा एम डी स्क्वायर बाई 4, एड करना इसको तो वो जाएगा ऐसे करके डायरेक्ट 2 md स्क्वायर बाई 4,
तो क्या हो जाएगा बोलो अपने से, ये हो जाएगा md स्क्वायर अपान 2। डाउट है क्या किसी को? बोलो, डाउट है किसी को? डाउट है क्या? बोलो, इतना क्लियर है? ठीक है। अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अब क्या करो, इससे मैं पूरी वैल्यू पुट कर दो। ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा पी मीन्स हो गया क्यू इंटू स्मॉल डी, ठीक इतना, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहेगा ही रहेगा, और नीचे हो जाएगा एम डी स्क्वायर अपान 2 चल जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये आंसर हो गया। आप डी को कैंसिल कर सकते हो, ठीक है ना? आई थिंक एक डी कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, तो हो जाएगा रूट 2 क्यू ई अपान में क्या हो जाएगा बोलो, एम डी, ठीक ना, रूट 2 क्यू ई। पहला ऑप्शन ठीक है, हो जाएगा। डाउट है क्या इसमें? बोलो किसी को डाउट है क्या इसमें? किसी को कर लोगे ना आएगा तो? याद रखना प्लीज, ठीक है ना? अगर इसको कहीं पर मान लो कि हिंज कर दिया, किसी मान लो हिंज कर दिया, यहां फिक्स कर दिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप उसके अबाउट लोगे, ठीक है ना? मस्त है, जहां फिक्स करेगा, वरना अगर कुछ नहीं किया रहेगा तो सेंटर ऑफ मास। अगर आपको निकालना है टाइम पीरियड तो क्या करोगे, 2 पाई अपान ओमेगा। फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करोगे, 1 अपान टाइम पीरियड, ठीक है? तो वो सब कुछ निकल आएगा, बस आप ये याद रखना। और अल्फा इज इक्वल टू होता है ओमेगा स्क्वायर थीटा, वो भी आप याद रखो। हो गया ना सभी का? चलो नेक्स्ट लिखो एग्जांपल, लिखो चार्ज स्मॉल क्यू, ऐसे लिखो चार्जेज स्मॉल क्यू एंड माइनस क्यू, चार्जेज स्मॉल क्यू एंड माइनस क्यू। एक प्लस का है, कितने का बोलो, माइनस क्यू का, ठीक है ना? चलो यहाँ पे प्लस क्यू बोला हुआ है, पहले लिखो डायग्राम बाद बनाना। चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू लोकेटेड एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, located at A and B respectively। हाँ नहीं, माइनस क्यों और प्लस क्यों करो, ठीक है ना? सीक्वेंस गड़बड़ हो जाएगा। लोकेटेड एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, लिख गया सभी का? बोलो आगे लिखो इसमें, डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 2a, डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 2a, ठीक है? डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 2a, इतना लिखा, 2 इंटू स्मॉल ए, ठीक है? आगे लिखो, O is the midpoint of the dipole, O is the midpoint of the dipole, O is the midpoint of the dipole, ठीक है? And OP is perpendicular, and OP is perpendicular to AB, OP is perpendicular to AB, लिख गया इतना, OP is perpendicular to AB। A charge capital Q is placed at P, a charge capital Q is placed at P, is placed at P where OP is equal to Y, where OP is equal to Y, OP Y के इक्वल गिवन है, ठीक है ना? और ये भी दिया हुआ है कि Y जो होता है बहुत बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू 2a, ये मेंशन करो ब्रैकेट में आप, Y is very very greater than 2a, ठीक है इतना? चलो आगे लिखो, the charge capital Q experiences, the charge capital Q experiences, the charge capital Q experiences electrostatic force capital F, the charge capital Q experiences electrostatic force capital F, इतना लग गया सभी को?
ठीक है, लिखो आगे इसमें, नाउ नाउ चार्ज कैपिटल क्यू मूव्ड, नाउ चार्ज कैपिटल क्यू मूव्ड मूव्ड along the equatorial line to P dash, along the equatorial line to P dash, मतलब यहां से यहां मूव कर गया। ठीक है इतना, चलो। such that OP dash is equal to y by 3, such that OP dash is equal to y by 3, इतना लिख गया ना। और आप पता ही है कि y by 3 भी क्या है, बोलो, बहुत बहुत बड़ा है 2x कंपैरिजन में, ठीक है ना। y by 3 भी क्या है, आपने बोला ना OP डैश y by 3, तो y by 3 भी इन कंपैरिजन टू 2a बहुत बड़ा है, ठीक है ना। चलो, तो देन फोर्स ऑन कैपिटल क्यू, देन फोर्स ऑन कैपिटल क्यू विल बी, देन फोर्स ऑन कैपिटल क्यू विल बी क्लोज टू, विल बी क्लोज टू, समझ पाए ना, बस इतना क्वेश्चन है। क्लोज, हाँ क्लोज टू, CLOAC 2, मतलब समझो पहले एक सेकेंड देखो, जैसे पहले जब यहां पर था चार्ज तो यहां पे फोर्स कितना है बोलो, कैपिटल F, सुन लो पहले फिर लिखना। ये कोई डाइपोल है, दिख रहा है, -2 है उसकी लेंथ, ठीक, इतना। O इज मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल, इतना क्लियर है। इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर P है कोई, कितने हाइट पे है, Y हाइट पे है। यहां पे एक चार्ज होता है कैपिटल क्यू, ठीक, इतना। तो जब चार्ज यहां पर होता है पॉइंट P पे, तो उस पर फोर्स लगता है कैपिटल F, इतना क्लियर है। अब चार्ज को क्या करना है, P से यहां मूव कर देना है, P डैश पे लाना है। तो जब चार्ज यहां P पे है तो फोर्स लग रहा है कैपिटल F, और जब आपने चार्ज को यहां पर मूव कर दिया मतलब y by 3 हाइट पे, तो फोर्स कितना हो जाएगा, समझ पाए ना। F के टर्म्स में कितने टाइम बढ़ जाएगा, कितने टाइम घट जाएगा, क्या हो जाएगा, समझ पाए। जैसे कि इसमें ऑप्शन गिवन है 27F, 3F, F by 3, 9F, समझ पाए ना। बोलो तो निकालो कितना आएगा। तो पहले आप यहां पर फोर्स लिख लो पॉइंट P पे, फिर फोर्स आप लिख लो पॉइंट P डैश पे, दोनों को डिवाइड करके कंपैरिजन कर लो, कितना आएगा जाएगा, समझ पाए ना। पहले आप फोर्स मेंशन कर लो पॉइंट P पे कितना आएगा, देन फोर्स आप लिख लो पॉइंट P डैश पे कितना आएगा, दोनों को डिवाइड कर दो, हो जाएगा कंपैरिजन, समझ पाए, करो कितना आएगा। सब लोग अपने से करेंगे। समझ पाए ना क्वेश्चन क्या पूछा, मैंने बोल दिया ना। पहले चार्ज यहां पे रखा हुआ था P पर, मतलब y डिस्टेंस पे यहां से, अब हो गया P डैश मतलब y by 3 पे आ गया। तो पहले जब फोर्स F था, तो जब यहां पे आओगे तो कितना फोर्स हो गया, दैट्स इट। तो पहले आप यहां फोर्स निकाल लो, F को इक्वल कर दो, फिर यहां फोर्स निकालो, हो जाएगा कंपैरिजन। किसी का आंसर याद बोलना प्लीज, ठीक है ना, बहुत सिंपल है वैसे, 2 लाइन में हो जाएगा चाहोगे तो। कर रहे हो ना आप, हाँ बोलो। नहीं, कहाँ गलती की, देखो ध्यान से, नहीं ये तो कम ही कर दिया इसने, बढ़ेगा ना, देखो ध्यान से। और 5, अब चारों बोलोगे तो कोई ना कोई तो मैसेज कर जाएगा, ठीक है ना। करके दिखाओ कैसे होगा, ठीक है ना, पक्का दिखाओ कैसे किया। हाँ अभी सही किया, 3 का क्यूब आएगा, इस बार नहीं बोलना है। हाँ यस, हाँ सही बोला, 27F आएगा, कर लिए ना। बाकी यहाँ देख लो, सुनो, पता नहीं तुम लोग किए नहीं कि, यहाँ देखो कैसे करना है, एक सेकंड देख लो बस, ठीक है ना। देखो अब मैंने बोला कि अगर आपको पॉइंट P पे फोर्स चाहिए तो फोर्स कैसे निकालोगे, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, ये नहीं करोगे। बोलो, अगर पॉइंट P डैश चाहिए फोर्स तो P डैश पे निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड, मल्टीप्लाई कर दो चार्ज से, हो जाएगा ना, बोलो ठीक है।
अब देखो ध्यान से, मान लो हम P की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, पॉइंट P की, तो एट पॉइंट P फोर्स कैपिटल F गिवन है, दिया हुआ है ना। अपने से बोलना आप, इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगी, बोलो अपने से। तो जो पॉइंट P है इस डाइपोल के लिए कैसी पोजीशन में, बोलो, इक्वेटोरियल पोजीशन में, ठीक है इतना। तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल से इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो अपने से, जल्दी बोलो। अगर एक डाइपोल हो, के क्यों कहां से आता है भाई, हाँ, माइनस के पी अपान आर क्यूब, माइनस शो करता है डायरेक्शन को, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला, के पी अपान, डाउट है क्या किसी को, के पी अपान आर क्यूब। तो आपने बोला कि ये वाला डिस्टेंस, ठीक है ना, डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, सब कुछ किए हुए हैं, डायरेक्ट यहां करते हैं, ठीक है। तो आपने बोला कि अगर हमको यहाँ इस पॉइंट P पे फोर्स लिखना है तो फोर्स इक्वल टू हो जाएगा वह चार्ज मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिखोगे, इतना क्लियर है। और आपने बोला कि P पॉइंट इस डाइपोल के लिए कैसी पोजीशन में, बोलो, इक्वेटोरियल पोजीशन में है, y की डिस्टेंस पे है, ठीक है ना। तो आप वहां बोल रहे थे केपी अपान आर क्यूब, तो यहाँ क्या हो जाएगा, केपी अपान वाई क्यूब, केपी अपान वाई क्यूब, ठीक है। माइनस शो करता है डायरेक्शन को, समझ पाए ना, माइनस किसको करेगा, डायरेक्शन, मतलब इसकी अपोजिट होगी, दैट्स इट, ठीक है। तो जो फोर्स हो जाएगा एट पॉइंट P क्यों इज चार्ज, हो जाएगा केपी अपान वाई क्यूब। डाउट है क्या किसी को, बोलो, डाउट है किसी को, डाउट है क्या इसमें किसी को, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो जो फोर्स हो गया एट पॉइंट P हो गया के क्यू पी और अपान वाई क्यूब। डाउट है क्या किसी को, बोलो, डाउट है अगर तो, ठीक है इतना। अब अगर हम आपसे बोलें कि जब चार्ज P डैश पे आ गया तो फोर्स कैसे निकालोगे, P डैश पे फाइंड आउट कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई करो चार्ज से। तो P डैश पर एट P डैश अपने से बोलना, फोर्स मान लो कि F डैश हो गया, कितना हो गया, बोलो, फोर्स F डैश हो गया। चार्ज तो कैपिटल क्यों रख रहे हो आप, के पी अपान, अब कितना हो गई डिस्टेंस, y/3 हो गई, तो नीचे आपको करना पड़ेगा y/3 का क्यूब। डाउट है क्या किसी को, तो इसको आप बोल सकते हो कि जो F डैश हो जाएगा वो जाएगा के क्यू पी, ठीक है। और ये y/3 करोगे क्यूब, तो 3 क्यूब ऊपर चल जाएगा ना, तो क्या बन जाएगा, बोलो, 27। डाउट है क्या किसी को, बोलो। देखो ये के क्यू पी है किसके इक्वल, F के इक्वल, 27 बच गया। तो F डैश कितना हो गया, मतलब P पॉइंट पे वो हो गया 27 टाइम्स ऑफ, डाउट है किसी को, बोलो, डाउट है किसी को, सीखा हुआ ना करना, बोलो, किए हुए हो ना। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो उस पॉइंट पे, चार्ज मल्टीप्लाई करो, फोर्स निकला, बस यही कर रहे हैं हम लोग, समझ पाए ना। तो अप्लाई करना पड़ेगा अपने से खुद से आपसे, ठीक है, ऐसे ही आएंगे सब न्यूमेरिकल्स। देखो एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, नेक्स्ट देखो आप, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज ए फिक्स डाइपोल मोमेंट, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज ए फिक्स्ड डाइपोल मोमेंट वेक्टर पी, दिया हुआ है, ठीक है ना, वेक्टर पी लिख गया सभी का। आगे लिखो, विच मेक्स एन एंगल, विच मेक्स एन एंगल थीटा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, विच मेक्स एन एंगल थीटा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, मतलब वह एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल पर है वह डाइपोल, ठीक है इतना, बोलो। आगे लिखो, when subjected to an electric field, when subjected to an electric field, vector E1 is equal to EI cap, I cap means electric field in x direction, ठीक इतना। when subjected to an electric field, vector E1 equal to EI cap, ठीक इतना।
आगे लिखो, इट एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क, इट एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क, ए टॉर्क वेक्टर T1 इज इक्वल टू, वेक्टर T1 इज इक्वल टू टाउ के कैप, इट एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क वेक्टर T1 इज इक्वल टू टाउ के कैप, लिखा इतना, टाउ के कैप, फुल स्टॉप करो, आगे लिखो, when subjected to, आगे लिखो इसमें, when subjected to another electric field, when subjected to another electric field, another electric field, vector E2 is equal to √3 E1 j cap, when subjected to another electric field √3 E1 j cap, it experiences a torque, it experiences a torque vector T2 is equal to minus vector T1, it experiences a torque vector T2 equal to minus of vector T1, इतना लिखा, बोलो, then find out angle theta, then find out angle theta, बोलो कितना आएगा, पढ़ लो पूरा एक बारी, फिर करना अपने से प्लीज, पहले पढ़ लो क्या लिखा है पूरा एक बारी, फिर करना प्लीज, करो कितना आएगा सभी, बहुत सिंपल है, ठीक है ना, एकदम सिंपल है, आपको बस दिख रहा है उल्टा सीधा लिखा हुआ, एक बार पढ़ लो बस वो दिख जाएगा, आगे एंगल 30 डिग्री, तो नहीं है, याद तो नहीं है, देखना पड़ेगा, दिखाओ कैसे किए, चेक कर ले रहा हूँ, ऐसे ही बोल दिया, नहीं अपने से करो प्लीज, तुक्का नहीं, कैलकुलेट करो ऐसे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना, सही बोलो, पहले एक बार पढ़ लो सभी लोग, फिर करो, पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, तभी नहीं आएगा समझ में, बाकी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, देखो ध्यान से देख लो एक सेकेंड, सुन लो, एक कोई डाइपोल है जिसको आपने रखा हुआ है थीटा एंगल पर विद द एक्स एक्सिस, मतलब पहला चीज तो ये हो गया कि आप ये मान लो कि आपके पास डाइपोल था, ये मान लो एक्स एक्सिस था, ठीक है ना, डाइपोल आपने रखा हुआ है ऐसे करके, इसका डाइपोलोमेट वेक्टर पी गिवन था, कितने एंगल पे है बोलो, थीटा एंगल पे, ये नहीं दिया हुआ है कि नहीं है बोलो, पी, सॉरी पी आप लिखना, पी है इसका डाइपोलोमेट, कितने एंगल पे है बोलो, थीटा एंगल पर, इतना क्लियर है, बोलो, तो देन आगे बोला हुआ है, सुन लो पहले, देन आगे बोला हुआ है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड ई आई कैप होती है, ई आई कैप मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स जब होती है, तो टॉर्क लग रहा है कितना, टाउ के कैप, टॉर्क कहां पर आ रहा है बोलो, जेड में आ रहा है, समझ पाए इसका मतलब हुआ, बोलो, ठीक है, देन आगे बोला हुआ है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जे कैप में हो जाए, और कितना हो जाएगा, √3 टाइम ऑफ E1, तो टॉर्क हो गया पहले का निगेटिव टाइम्स, समझ पाए, फिर एंगल बोलना है, तो आपको करना क्या है, सुन लो, आप क्या करो, पहले कंडीशन में टॉर्क निकालो, फिर सेकंड कंडीशन में टॉर्क निकालो, और फिर पुट कर दो टी इक्वल टू माइनस T1, वहां से निकल आएगा थीटा, करो अब, तो क्या करो बोलो अपने से, पहले आप T1 निकालो, ठीक है ना, फिर क्या करो, T2 निकालो, दोनों को इक्वेट कर दो, डाउट आ रहा है क्या अभी भी, अब टॉर्क कैसे निकालोगे, पीई साइन थीटा, मतलब डाइपोल मोमेंट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट जिसको आप बोल रहे थे, याद आया, करो कितना जाएगा, सब लोग अपने से करेंगे, ठीक है, इसके दो कंपोनेंट आएंगे, पी कॉस थीटा, पी साइन थीटा, ठीक है, तो जो आपके पास कर लिया किसी ने, बोलो आंसर बोलना, ठीक है ना, हम लोग मैच कर लेते हैं,
64। बोलो कितना आएगा। चलो यहां देखो, ऐसा करो, ठीक है ना, तुम नहीं करोगे, ध्यान सुनो। अगर ये डाइपोल मोमेंट, सॉरी डाइपोल अगर थीटा एंगल पर है, ठीक है ना, सपोज दैट इसका डाइपोल ऐसे ऐसे था, ठीक है ना, यहाँ मतलब मान लो नेगेटिव चार्ज रहा होगा इसका, कुछ भी ऐसे रहा होगा ना, बोलो, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट आएगा, ऐसे आएगा इस साइड, माइनस से प्लस क्यों, ऐसे कुछ रहा होगा, ठीक है ना, बाय द वे थीटा एंगल गिवन है यहाँ पे, ठीक है इतना। अब हम क्या इस डाइपोल मोमेंट के दो कंपोनेंट कर सकते हैं ना, बोलो, कर सकते हैं ना। थीटा से लगा कंपोनेंट कॉस के साथ, उसके परपेंडिकुलर साइन के साथ। तो क्या डाइपोल मोमेंट इस सिस्टम का वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, पी कॉस थीटा आई के मतलब एक्स में, ठीक, कितना, जे में कितना है बोलो, पी साइन थीटा। तो क्या लिख सकते हैं, क्या पी कॉस थीटा आई के पी साइन थीटा जे के। डाउट है क्या किसी को, बोलो, डाउट है क्या। थीटा एंगल पे गिवन था, मैंने दो कंपोनेंट किया, कॉस पी कॉस थीटा एक्स में तो मैंने लिखा आई कैप के साथ, पी साइन थीटा वाई में मैंने लिखा जे कैप के साथ। डाउट है, बोलो, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब अगर आपको निकालना होता टॉर्क, क्या निकालना है बोलो, टॉर्क निकालना है, तो कैसे निकालते हो टॉर्क, पी और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट। अब ध्यान से देखो, पहले कंडीशन में टॉर्क गिवन है वेक्टर T1, कितना टॉर्क बोलो, वेक्टर T1, ये ना है टॉर्क, है कि नहीं है, बोलो, टॉर्क क्या है, T1 गिवन है ना, T1 टाउ के कैप है, उससे मतलब नहीं है, T1 ना टॉर्क, बोलो, ठीक है। अब T1 कैसे लिखोगे बोलो, वेक्टर P क्रॉस लगाओगे और यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लिखोगे, E1 का ई कैप। डाउट है क्या इसमें, ये लिखोगे ना, बोलो, लिखोगे, ठीक है। अब वेक्टर P है कितना, आपने बोला कि वेक्टर P1 गिवन है आपके पास, वेक्टर P1, देखो वेक्टर P आपके पास हो जाएगा P cos थीटा आई के प्लस P sin थीटा जे कैप, यही ना है, बोलो, है कि नहीं है ना, डाउट कर रहे हो क्या, बोलो, चलो यहां देखो, बात नहीं करो प्लीज, चलो मैं यहां कर दे रहा हूं, ठीक है ना, यहां दिख नहीं रहा होगा। सुनो, अब मैंने बोला कि वेक्टर P आपको पता है, अब मैंने बोला कि इनिशियल कंडीशन में टॉर्क T1 है, इलेक्ट्रिक फील्ड E1, तो अगर आपको निकालना हो वेक्टर T1 तो आप क्या बोलोगे, जो भी डाइपोल मोमेंट है क्रॉस लगाओ वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, इतना। अब वेक्टर P है कितना, P cos थीटा आई कैप P sin थीटा जे कैप। डाउट है क्या किसी को, बोलो, क्रॉस लगाओगे E1 कितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, ई आई कैप, तो आपने यहां पे लिखा ई आई कैप। किसी को डाउट है क्या इसमें, बोलो। और देखो ध्यान से, अब आपने पढ़ा होगा कि आई क्रॉस आई क्या होता है, बोलो अपने से, जीरो होता है ना, आई क्रॉस जे क्या होता है, आई क्रॉस जे के, और जे क्रॉस आई क्या होता है, माइनस के। सबको सीक्वेंस याद है ना, बोलो, आपने ऐसे पढ़ा रहा, देखो यहाँ पे आपने ऐसे पढ़ा रहा होगा, बात नहीं करो प्लीज। मान लो ये आई के एफ है, यहाँ पे जे के एफ है, यहाँ पे के एफ है, तो आपको सर ने सिखाया होगा ऐसे करके, बात नहीं करो प्लीज, कि सीक्वेंस देखो आई क्रॉस जे के, ठीक है ना, के क्रॉस आई जे, समझ पाए, उल्टा घूमो अगर आप, जे क्रॉस आई माइनस के क्रॉस जे माइनस आई, समझ पाए ना यार, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो आई कैप का आई के साथ जीरो हो गया, क्योंकि पी साइन थीटा करोगे आप, सॉरी ए बी साइन थीटा, और आई के बीच एंगल जीरो मींस जीरो आता है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक, इतना। तो आई का के साथ जीरो हो गया। अब यहां पे आएगा जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई क्या बोलो, माइनस के कैप, तो आपने बोला कि ये हो जाएगा माइनस पी ई साइन थीटा, और यहां क्या लिखोगे बोलो, के कैप। डाउट है क्या किसी को, बोलो, डाउट है किसी को, इतना क्लियर है, ठीक है। ये हो गया पहले कंडीशन में टॉर्क T1 हो गया इतना, ठीक, इतना।
अब आते हैं T2 पे। सेकेंड कंडीशन में आप मान लो टॉर्क कितना हो गया, T2 हो गया। टॉर्क अगेन कैसे निकालोगे, डाइपोल मोमेंट वेक्टर फॉर्म में तो वही रहेगा, P cos थीटा I कैप थीटा J कैप, ये तो वही रहेगा। बोलो अब देखो ध्यान से, यहां पर लिखोगे इलेक्ट्रिक लाइक क्रॉस E2 लगाओगे, यही करोगे। बोलो E2 है कितना, बोलो √3 टाइम्स ऑफ E1, और E1 क्या था बोलो अपने से, E था नहीं था, E था, बट डायरेक्शन यहाँ पे J हो गई, समझ पाए। तो E2 के प्लेस पे, वेक्टर E2 के प्लेस पे आप लिख सकते हो √3 टाइम्स ऑफ E, और यहाँ क्या हो जाएगा बोलो J। डाउट है क्या किसी को, बोलो डाउट है क्या, इतना क्लियर है। J और J का तो क्रॉस क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। I क्रॉस J का क्या आएगा, K आएगा। तो आपने बोला कि वेक्टर T2 इज इक्वल टू हो जाएगा I क्रॉस J, तो P cos थीटा, ठीक है ना, √3E। डाउट है क्या, I क्रॉस J हो गया, कितना बोलूं, K के, ठीक इतना, बोलो डाउट है क्या इसमें किसी पे, इतना क्लियर है। अब देखो ये हो गया पहले कंडीशन में टॉर्क, हो गया सेकंड कंडीशन में टॉर्क, ठीक है इतना। अब बोला हुआ है कि T2 इक्वल है नेगेटिव ऑफ T1, वेक्टर फॉर्म में आप लिख रहे हो T2 इक्वल टू नेगेटिव ऑफ T1, ये नहीं दिया हुआ है, ये गिवन है, ठीक इतना। तो T2 और इसको इक्वेट करो, तो T2 की वैल्यू आपके पास आई है P cos थीटा √3E K कैप इज इक्वल टू, निगेटिव लगाओगे लगाएगा, ठीक है। तो PE, सही E भी है ना, यहाँ पे भूल गया था, चलो यहाँ लिख दिया था मैंने, ठीक है ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं PE cos थीटा, सही है ना, बोलो PE sin थीटा, गलत कर रहा हूं क्या मैं, रुको, ऐसे गिवन है, ठीक है। देखो ये T2 गिवन है आपके पास, PE cos थीटा √3K कैप, यही है T2। माइनस T1 करोगे, माइनस प्लस बन जाएगा, ये तो हो जाएगा PE sin थीटा K कैप। डाउट है क्या किसी को, बोलो, इतना क्लियर। देखो ध्यान से, P तो कट जाएगा, हो जाएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा √3, मीन्स थीटा इक्वल टू, डाउट है किसी को, बोलो। इसको लिख लो, डाउट है क्या, बोलो, कर लोगे ना, डाउट है क्या, हो गया। आप पूरे न्यूमेरिकल्स कर लोगे प्लीज, ठीक है ना। हाँ सीवी के भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं करना है, ठीक है ना, वो लक्ष्य दिया उसमें, तो इलेक्ट्रोस्टेट पूरा सीवी भी करना है, और इलेक्ट्रोस्टेट का पूरा पीवाईक्यू भी करना है।